चलो, सभी को नमस्कार। नमस्कार आज सर। हम नमस्कार जी। अभी तक एक बताओ, अभी तक हमने जितना इंडस्ट्रियल वास्तु में करा, सबको क्लियर है या ऊपर से गया? अरे हाँ या ना तो बोलो। समझ आया तो हाँ, नहीं आया तो ना, खत्म। उसमें क्या है? थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। किस चीज में? मैंने तो स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया ना, वो उसी। सर हमने तो स्टार्टिंग से ही करते हैं, बिल्कुल जीरो से, एकदम जमीन से। इसके आगे तो अभी हमने कुछ करा ही नहीं, अभी तो हमने तो जमीन को ही देखा है। जमीन को कैसे चेक करेंगे? अभी तो हमने सिर्फ वही करा है, उसके अलावा तो कुछ करा ही नहीं है। तो सबको ये समझ नहीं आया कि जमीन को हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्या चीज करेंगे? जी सर। हाँ जी मनोज जी। हाँ जी सर। आप बताओ, आपको क्लियर है नहीं क्लियर? ये मेरे को सर थोड़े से कॉर्नर वाले प्लॉट्स में दिक्कत आ रही थी, वो आप उसका सेंटर सर पॉइंट वो बता रहे वो थे ना। तो अभी हमने करा ही नहीं है ना, कॉर्नर वाला बोर्ड तो आगे आएगा, की पॉइंट वगैरह तो। वो तो हमने करा ही नहीं है, तो नहीं सर, क्लियर वो कहाँ से जो होगा? प्लेट होते हैं उनमें जो आपने बताया था ना, कॉर्नर्स वाले अलग अलग कॉर्नर होते हैं, उसमें कैसे भूमि को इनरोल करना, उसको इन्वॉल्व कैसे करें। वो आड़े सब तिरछे चीजें प्लॉट आगे होते हैं आएंगी उसमें। धीरे धीरे, अभी तो हमने सिर्फ जमीन देखी है, फ्लैट पे तो हम गए नहीं। आप आगे जा रहे हो, हाँ आगे वही जो हमें जमीन करना सर। है, जब हम वो करेंगे तो सब चीज क्लियर होगा। चलो ठीक है जब सर। हम प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, तो आप ये जो चीजें आप कह रहे हो ना, सब चीजें आप अपने हाथ से देखोगे। चलो ठीक है सर। भाविका जी, आपने तो हमारा प्रैक्टिकल देखा है, आप बताओगे जरा हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। एक एक चीज को एनालाइज किया जाता है उसके अंदर। पहले तो मेरी मेरी तरफ से सबको राधे राधे। मेरा नाम भाविका है। मैं सर के साथ अभी इस कोर्स में नई जुड़ी हूँ। और सर ने आज मुझे ये कोर्स आपके साथ इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए भी लिंक शेयर किया, तो आप सबके साथ मिलने का मौका मिला है मुझे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सर ने हमारी खुद की फैक्ट्री में भी विजिट किया था और बहुत अच्छी रेमेडीज दी। और उसके बाद हमने हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। और एक एक चीज को थैंक यू। बारीकी से देखा, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी चीजों को फटाफट निपटाने की कोशिश करी। अच्छे से तसल्ली से चीजें देखी और परखी, और उसके बाद उसकी रेमेडीज दी। जब हम कहीं विजिट पे जाते हैं ना, तो एक एक कॉर्नर, एक एक कोना, एक एक चीज, एक एक कलर, एक एक क्या ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा है, क्या दीवार में है, सब चीज को नोटिस करते हैं। आप जो कह रहे हो कोना, हम कह रहे हो हम एक एक इंच भी नहीं छोड़ते हैं। इस तरह आपके जितने डाउट्स होते हैं ना, देखो हम जितना भी थ्योरी कर लें, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं ना, हम किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। हम थ्योरिटिकल आपको जितना मर्जी ज्ञान दे दें, लेकिन जब आप फील्ड में जाओगे ना, असली पता तभी चलता है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है ना? क्योंकि जब एक एक चीज को अपने हाथ से कर रहे हैं, मैंने भाविका जी को आज की क्लास में इसीलिए ज्वाइन कराया कि अभी थोड़ी देर पहले इनका एक मैसेज आया मेरे पास। सर ये हमने ब्रह्मस्थान की रेमेडीज की है, और वो भी अपने आप सोचकर, जो मैंने अभी ग्रुप में शेयर भी करी है। और मैंने इनसे बस इतना पूछा कि इसको करने के बाद क्या रिजल्ट है, तो इन्होंने कहा पॉजिटिव है। तो मैंने कहा आप क्लास में आओ, अपना एक्सपीरियंस खुद सबके सामने शेयर करो, कि हम जो कहते हैं अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और कुछ नया सोचो, वो रेमेडीज कैसे काम करती है। कौन सा जी। इसलिए रेमेडी? भाविका जी को अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही इनका मैसेज आया था, तो मैंने कहा आप क्लास में आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी। क्या रेमेडी किया मैडम? सर एक्चुअली सर ने मेरे को बताया था कि ब्रह्मस्थान, मेरा घर पूरा बैलेंस्ड है और बिल्कुल कमी निकालने वाला, ज्यादा कमियां नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग। और लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे हमें। तो सर कह रहे थे कि आपको ब्रह्मस्थान एक्टिवेट करना चाहिए। तो हमने उसके लिए येलो कलर ब्रह्मस्थान पे यूज करने की बात करी थी। तो वहां हमने येलो कपड़ा रख के देख के एनर्जीज को एनालाइज किया, तो वो एनर्जीज अच्छा काम कर रही थी वहां पे। तो हमने वहां पे येलो कपड़ा तो हम रख नहीं सकते, अब या तो मैट रखे वहां पे,
लेकिन अब मैंने अपने आप खुद सोच के वहां पे येलो कलर का मैट रखा, उसके ऊपर येलो कलर का बर्तन रख के उसके अंदर पिंक और व्हाइट कलर के फूल रखे और छोटी कटोरी के अंदर गंगा जल रखा था। गंगा जल खत्म हो गया और वो झाड़ू वगैरह लगता है तो वो गंदा होने लग गया था, तो चेंज करने के लिए अभी निकाला हुआ था हाल फिलहाल। तो उस रेमेडीज के बाद हमें दो चार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज वगैरह आने शुरू हो गई। और मतलब मुझे भी बहुत अच्छी वास्तु के रिगार्डिंग दो अपॉर्चुनिटीज अच्छी आई। ये फैक्ट्री के अंदर या आपका हाउस? फैक्ट्री के रिगार्डिंग मेरे हस्बैंड को भी आई और मुझे भी दो अपॉर्चुनिटीज अच्छी आई हैं। नहीं नहीं, ये जो काम किया है आपने घर और में घर में घर में किया है, घर पे अच्छा, किया है। घर में, ठीक है। ये फर्श में पूरा बना दिया या उसमें कुछ टेबल वगैरह लगा करके इसको? नहीं नहीं, जमीन पे किया है, जमीन पे किया है। अच्छा, तो जाने आने में तो दिक्कत तो आएगा ही तो आएगा। मेरा ब्रह्म स्थान खाली है पूरा, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, और घर में छोटा बच्चा भी कोई नहीं है, सबको पता है कि सामान पड़ा है, साइड से निकल जाते हैं। तो मैम ये पूरा सेंटर में रखा है आपने ब्रह्म स्थान में? एग्जैक्ट सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर मैम ब्रह्म स्थान। इसका कोई मतलब ये पिंक और व्हाइट फ्लावर्स कोई रीजन है मतलब, या कैसे सोच के रखा आपने? सर ने बताया था कि आप ब्रह्म स्थान ऐसे एक्टिव करोगे जो ब्रह्मा जी के आसपास चीजें होती हैं जो उनके फोटो में दिखाई देती हैं, वो ओके। चीजें आप वहां रखोगे। जैसे उनके हाथ में कमंडल होता है, उसमें गंगा जल होता है, तो आपने गंगा जल प्लेस कर दिया। पिंक कलर का लोटस होता है, या तो अभी लोटस तो दिवाली के टाइम मिल जाता है, वैसे अभी अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो मैंने उस दिन सर से ये भी पूछा था, लोटस क्रिस्टल का भी मिलता है, येलो कलर का लोटस मिल रहा था, लेकिन वो अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं आ रहा, नहीं तो मैं वो भी रख देती। ये चीज मुझे मिल गई तो मैंने ये चीज वहां फोटो में से देख के सारी चीजें इकट्ठी करी। येलो कलर का मैट नीचे बिछाया, गोल्डन कलर का ये खरीदा था, ये रखा, और फ्लावर्स रखे इसके अंदर। ये पिछले पंचमी तिथि जो लास्ट गई है इस दिन किया था, और विद इन इतने दिनों में ही मुझे रिजल्ट आ गए। मैम इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, आप क्रिस्टल का सोचे थे बट आप क्रिस्टल का नहीं रखे, अच्छा किए। क्योंकि क्रिस्टल का कोई भी सामान अगर हम, जो जहां तक मेरी नॉलेज है, रखते हैं तो उसको वाटर में रख के फिर उसको बार बार क्लींस करना पड़ता है। हाँ, वो गंगा जल में ही रखती ना मैं। अच्छा, हाँ वही, वो क्लींस करना पड़ता है एवरी टाइम। हाँ, लेकिन अच्छा होता नहीं रखा तो भारी भी हो जाता ना फिर भ्रमस्थान हाँ। ज्यादा। हाँ। तो अभी ये ओके। ऐसे ही रेमेडी रख ली और काम भी कर गई। आपको पता है इन्होंने एक रेमेडीज और बनाई थी, वो भी अपने दिमाग से, नॉर्थ में, चुंबक के साथ। जी सर। कैसा? मैडम बताओ, सबके काम आएगी। सर, दो मैग्नेट आती हैं जो बच्चे खेलते हैं, मैग्नेट आती हैं दो ब्लैक कलर की मैग्नेट लेके, उसको नॉर्थ में एल्मीरा है ना, उसके कब्जे पे चिपका दिया और उस पे अपॉर्चुनिटी लिख दिया, और अपॉर्चुनिटीज उसके बाद आने लग गई थी। तो अपॉर्चुनिटी आने लग गई तो सर ने बोला अब इसको कहीं और यूज करके देखो। तो मैंने उसको वेस्ट में मैग्नेट को लगा दिया और उस पे मनी लिख दिया। तो अब देखो, अब वहां मनी देखते हैं आती है कि, भगवान करे आ जाए, वहां पे अपॉर्चुनिटी आई तो मनी भी आई जाएगी। अब वहां पे शिफ्ट कर दिया है, वेस्ट में? वेस्ट में, क्योंकि वो वहां का ब्लैक कलर फ्रेंडली है ना। अच्छा, वो तो ब्लैक नॉर्थ में भी फ्रेंडली है तो और वेस्ट ब्लैक का वेस्ट बेस्ट में भी ब्लैक फ्रेंडली है। बेटा। अपॉर्चुनिटी तो हम लोग नॉर्थ को देखते हैं ना। तो जी, नॉर्थ में ब्लू नॉर्थ में मैग्नेट। लगाया, नॉर्थ में लगाया तो समाधि और वो अपॉर्चुनिटी उसके लिखा, लिए नॉर्थ। और अगर वेस्ट में लगाएंगे तो आप मनी लिखेंगे। सर ठीक है। देखो, अपॉर्चुनिटी तो आ गई इनके पास, अब काम आ गया तो नेचुरली बात है, तो इन्होंने उसको शिफ्ट करके अब वेस्ट में कर दी है। सर देखो, कहने का मतलब ये है कि आप छोटी छोटी रेमेडीज करके भी 100% रिजल्ट ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप महंगी रेमेडीज करोगे। ये तो आप दोनों आपके सामने है, कितना खर्चा आया आप देख सकते हो, फोटो भी आपके ग्रुप में चुंबक में भेजी है। सर। चुंबक तो बच्चे खेलते हैं ना। सर, मैं मैग्नेट वाली फोटो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो भी मेरे पास है। हाँ, वो आप शेयर कर ठीक है देना, मैम। वो भी मैं आपके साथ कर दूंगा। जी। तो अब ये बताओ ना, छोटी छोटी रेमेडीज क्या काम नहीं करती? करती हैं सब। तो फिर हम रेमेडीज के पीछे क्यों भागते हैं? क्या आप कोर्स में रेमेडी सिखाओगे? सब यही क्वेश्चन करते हैं, सर आप रेमेडी सिखाओगे? हम कहते हैं हम सिखाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ आपके दिमाग की बत्ती जलाएंगे। रेमेडी बनानी और पड़ेंगे ये आपको। और ये अभी बैच की है रेजिडेंशियल वास्तु की, जो मेरा 5:30 बजे खत्म हुआ है। अभी इनकी सिर्फ एक क्लास रहती है, लेकिन वो किस वजह से,
अटक जा रही है, कभी आजकल आजकल के चक्कर में। सिर्फ एक दिन की क्लास है, इनका कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया। लेकिन मेन बात है कि दिमाग की बत्ती जलाना। अब लोग कहते हैं जी पिरामिड लगाओ हजारों रुपए, 21,000 फीस और 51,000 के पिरामिड। यहाँ पर आपके क्या 51,000 के 51 रुपए का। अब ये तो आपकी श्रद्धा है कि आप अपने घर के लिए कितना फैंसी सामान लेके आ रहे हो, आपके बजट के ऊपर है। आप चाहो तो ये एक ब्रास के सिंपल आपके घर में अगर कोई चीज है उसके अंदर भी तो आप कर सकते हो। यस सर, रिपीट। ये आपके सारी रेमेडी जितनी भी है। अब देखो इन्होंने एक बात और बोली थी, किसने नोटिस करी? देखें जरा कौन बताता है, बताओ जरा। इन्होंने एक बात और बोली थी, कौन बताएगा? बताओ वेस्ट ना। वाली मनी वाली क्या सर? सर उससे पहले वाली में बताओ जरा क्या बोला इन्होंने। गीता जी आप बताओ। मैम मैम ने बोला था कि छोटा सा मैट लिया है, फिर उन्होंने येलो बाउल लिया, बाउल में फिर मैडम अ, मैडम जी वो तो हमें भी पता है इन्होंने क्या कहा, लेकिन उसके अंदर एक बात और है, वो किसने नोटिस करी या नहीं करी वो पूछ रहा हूँ मैं। उन्होंने खुद से बनाई है रेमेडी, ये कहा था उन्होंने। मैडम वो तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि रेमेडीज आप बनाओ, लेकिन एक बात और उन्होंने बोली, किसने नोटिस करी है? वो सर सर उसमें यह था कि ब्रह्मा जी के आसपास क्या क्या रहता है। जी ये तो नॉर्मल है, सबको पता है। सर सरस्वती जी की पिक्चर देख के उसके वे से। नहीं जी, इन्होंने जो बात बोली उसी के अंदर एक वर्ड बोला है, एक वर्ड आया सिर्फ, जो आपके काम का है, वो किसने नोटिस नहीं करा? बताओ जी। कहते हैं जी हमारे दिमाग की बत्ती जलेगी, आप तो पहले से ही बंद करके बैठे हो दिमाग, तो मैं कहाँ से बत्ती जलाऊंगा? ये लो हरीश जी कह रहे हैं वेट। सर जी। घर में किया, फैक्ट्री में स्टार्ट हो गया। सर जो उन्होंने काम किया उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो रेमेडीज करी उसके ऊपर। फैक्ट्री में घर में फर्क पड़ा वो तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन जो उन्होंने करा उसके अंदर एक बात और बोली जो आपने नोटिस करनी चाहिए। उन्होंने कहा वेस्ट दिमाग की में वो, बत्ती तो जब जलेगी ना। वेस्ट में जो रेमेडी करी है वो मनी का रिजल्ट। मैडम जी मैं अपॉर्चुनिटी। पहली बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं। ये तो मनी मैग्नेट का हुआ। हम्म। पहली रेमेडी जो ब्रह्मस्थान की करी उसमें एक वर्ड इन्होंने खास बोला, सिर्फ एक वर्ड। देखो जी मैं आपसे कह रहा हूँ दिमाग की बत्ती जलाओ, सबके सब दिमाग को बंद करके बैठे हैं। हम्म। यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं। रखने की जरूरत क्या है? यहाँ रखेंगे तो सिर दर्द होगा, इसलिए किसी ने नहीं रखा। सबने यहाँ से सुना और यहाँ से बाहर कर दिया। बताओ जी, कोई भी एक। तो इन्होंने कहा कि सर इनका घर में सब कुछ बैलेंस्ड है, बट फिर भी इनको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था मैडम वो नहीं आ रहा था। रेमेडीज में एक बात बोली है इन्होंने, रेमेडीज के बीच में एक बात। ओके। मैडम ओके तो आप बहुत जल्दी करते हो, लेकिन जहाँ ओके करना चाहिए वहां ध्यान नहीं देते। बताओ जी। सर लिख रहे हैं मैडम ने रेमेडीज करी और हस्बैंड दोनों को फायदा हुआ, वो तो बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रेमेडीज के अंदर एक बात बोली है जो काम की है, वो किसने नोटिस करी? है ना। गंगा जी। मैडम एक काम करो, इन्होंने जो बोला एक एक वर्ड बोलते जाओ, क्या पता अपने आप आ जाए। गंगा जल है, वो नीचे मैट लगाया है, कलर लगाया है, ब्रह्मा क्रिस्टल जी है। के लिए पानी डाला है, उसके अंदर गंगा जल है, फिर फूल पत्ते हैं। मैडम ये तो सबने सुन लिया, काम की बात किसी ने नहीं सुनी। अच्छा। सही, येलो कपड़े का यूज बोल रहे थे पहले। मैडम येलो तो ब्रह्मा जी का कलर है ना। एक बात पर्टिकुलर इन्होंने बोली, वो किसी ने नहीं सुनी। सुनी सबने है, लेकिन ध्यान किसी ने नहीं दिया। बैलेंस सर, प्रॉब्लम थी तभी तो बैलेंस करा। हाँ।
पुनीत जी सामने आके बोलो ना, लिखने से क्या फायदा। हम कम से कम पहचाने तो सही कौन है पुनीत जी। अब हमें तो ऐसा लग रहा है सामने से कोई अंधेरे अंधेरे से कोई लिखा हुआ आ रहा है, कैमरा ऑफ है। बताओ जी, क्या बोला इन्होंने। सर आपको अभी की बात नहीं याद, कहीं फील्ड में जाओगे क्या याद रहेगा। अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले की बात आपको नहीं याद, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि बीच में रखते हैं तो सिर दर्द होता है। भगवान भी कहते हैं यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो। आपने तो बिल्कुल दूर ही फेंक दिया, पास आने ही नहीं दिया। भाविका जी अपनी भ्रम वाली एक रेमेडी से एक बार जरा दोबारा रिपीट करना, तब देखो सब कोई नोटिस करता है या नहीं करता। सर हमने सबसे पहले हमारे घर बैलेंस था और हमने येलो कपड़ा रख के एनर्जी चेक करी, जो कि ठीक आ रही थी, ठीक नहीं आ रही थी। तो आपने एनर्जी चेक करी, मैं ये कह रही थी एनर्जी चेक करी। आगे बोलो मैडम। फिर हमने येलो कपड़ा रख के एनर्जी चेक करी, तो उसके बाद एनर्जी ठीक आने शुरू हो गई। उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं, ये रेमेडी करने शुरू हुई पंचमी वाले दिन, पंचमी वाले दिन, लास्ट पंचमी पे। और आगे। और आगे, और आगे यही कि मैट रखा, मैट के ऊपर ये बाउल, बाउल के अंदर गंगा जल। पहले क्रिस्टल का फ्लावर रख रही थी, जो कि क्रिस्टल का फ्लावर अनअवेलेबल आ रहा था, तो नहीं रख पाई। और गंगा जल, गंगा जल के अंदर ये पिंक कलर के फ्लावर। और बस यही, क्योंकि वो मैला हो गया था इसलिए अभी हटा हुआ है फिलहाल जल। चलो अब समझ आ गया, अब बताओ किसने नोटिस करा। एनर्जी चेक कैसे किया आपने? सर उसको छोड़ दो, एनर्जी चेक करना, अच्छा। काम की बात करो, इधर उधर की नहीं। हाँ, गंगा जल बीच बीच में चेंज करना ही जरूरी है। सर वो झाड़ू से खराब हो जाता है ना। सर हाँ। उसको छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इन्होंने जो बात करी उसके अंदर क्या चीज आपने नोटिस करी, मेरा जो क्वेश्चन है उससे इधर उधर मत जाओ। सबके दिमाग की हमने बत्ती जलानी है, पहले तो सबसे पहले अखरोट खाना शुरू करो ताकि आपके दिमाग की बत्ती जले। किसी की नहीं जल रही है, सबके सब बस इधर उधर की कर रहे हैं, गंगा जल बदलना है, झाड़ू लगाना है, ये करना है वो करना है, ये तो सबको ही पता है भैया। कोई भी काम करेंगे तो अच्छी जगह पे करेंगे, प्योरिटी का ध्यान रखेंगे। लेकिन काम की चीज उन्होंने 3 बार कर दी, लेकिन फिर भी कोई नहीं पकड़ रहा। सर एनर्जी चेक करी थी ना, यही मैडम बोल। आपने तो बोल दिया, अब आप शांत रहो, अब इनका नंबर है। इनमें से किसी के भी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही, सबके सब 1-1 किलो अखरोट मंगाओ और सब 1-1 किलो मेरे घर में भेजना ताकि मेरा दिमाग और तेज हो। हाथे से डांट पड़ेगा। आपने खाना नहीं है, सिर्फ मेरे यहाँ भेजना है, तभी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। क्योंकि जब पैसा खर्च होता है ना, और वो भी अपने ऊपर नहीं दूसरे पर, तो जल्दी जलती है। समझ आया नहीं आया। सिर्फ एक बंदा है जिन्होंने पकड़ा इस बात को, और उन्होंने आंसर भी दिया आपके सामने, फिर भी आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो। राजू केवट जी ने लिखकर भी भेज दिया, फिर भी नहीं समझ आया। नमस्कार सर, ये शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए रेमेडी, करें और अपने तरीके से करें। शुभ मुहूर्त में करे जाए और सर स्पेशियस टाइमिंग पंचमी देख के किया तिथि। जाए तो ज्यादा फायदा देता सर पंचमी तिथि, जो पंचमी तिथि होती है ये पूर्ण तिथि होती है। पूर्ण तिथि का हाँ, मतलब पूर्ण होता है उस दिन तिथि। आप कोई भी रेमेडीज करोगे वो पूरी होगी, 100% पूरी होगी। आप है। जी सर। नोटिस करते हैं, सिर्फ राजू जी ने करी, उन्होंने लिखकर भेज दिया, आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं, फिर भी आप मुहूर्त पे चले गए। अगर हम मुहूर्त की बात करेंगे वो तो दिन में एक थोड़ा सा अच्छा आएगा, कभी शुभ का आएगा, कभी लाभ का आएगा, कभी नुकसान का आएगा, लेकिन पूर्ण तिथि पूरा दिन। हर अब महीने। आपको उसके अंदर पूरा देखना है, वो आपकी मर्जी है। पूर्ण तिथि का मतलब होता है कि उस दिन हम कोई भी काम करेंगे सच्ची नीयत के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, वो 100% पूरा होगा ही होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा था एक पर्टिकुलर, अब तो इन्होंने 3-4 बार कहा पंचमी तिथि, फिर भी किसी ने नोटिस नहीं कर। सर इसलिए कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ। रेमेडीज तो दुनिया भर की है, अगर यही रेमेडीज अगर हमने
एक दिन पहले कर ली होती तो क्या होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? पंचमी तिथि नहीं है। तो पंचमी नहीं है तो क्या हम उस क्योंकि दिन वो करेंगे नहीं? सर सॉलिड रीजन दो। पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। नहीं सर, सर वो दोबारा पूर्ण सोच के तिथि आंसर दो। नहीं है, रिक्ता तिथि है सर। रिक्ता हाँ है। जी, हाँ, वो रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि का मतलब रिक्त, जो भी करोगे खाली रिक्त जाएगा। खाली जाए। ओके। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी का उपाय करो, चाहे आप वास्तु का। वास्तु का करो। 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और चौदस, ये रिक्ता तिथियां होती हैं। इस दिन करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। 5, 10, 15, ये पूर्णा तिथियां होती हैं। लेकिन कई बार 15 जब आती है तो उस दिन अमावस लग जाती है, तो उस दिन नहीं करनी चाहिए। यही छोटी सी बात है कि अच्छे अच्छों को फेल कर देती है। ओके। अब तो बड़ी जल्दी हुआ मैडम जी, ओके। सर तभी कुछ लोग रेमेडी करते हैं तो आसान नहीं होती है, क्योंकि वो मैडम रिक्ता आप में एक कर बात देते हैं बताओ, वो। जो चीज खाली है उसी हम करेंगे तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? हाँ सर, ये चीज सीधी नहीं सी बात है ना। नॉलेज में होगी तो ये गड़बड़ करेगी, क्योंकि आप रेमेडी तो कर दोगे बट अब उससे कोई देखो, फायदा नहीं होगा। मैडम ने 2 बार बोला कि पंचमी तिथि, लेकिन कोई ये नहीं हाँ बताता सर, पंचमी यही तिथि चीज। को होता क्या है। आप कभी अच्छा, कोई ऐसा काम कर रहे हो कि आप चाहते हो कि ये जो उपाय कर रहे हो इसका मेरे को 100% रिजल्ट मिले ही मिले, तो आप तो 5, 10, पूर्ण 15 तिथि ले। 16 दिन से करो। उस दिन करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। सर आपने अब बताया तो मैडम, कौन सा दिन रिजल्ट नहीं मिलता? 4, 10 और क्या? 9, चार 14। नौ, 14। 4, 9, 14। चतुर्थी, नवमी, जब तक 14। लिखेंगे नहीं, इनको इनका काम नहीं होगा। 4, 9, 14। ये जो मैडम लिखने की आदत है ना, ये अभी 1-2 दिन में सर ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी बहुत आराम बड़ी बात है और कोई ध्यान ही नहीं से। और देता है इन मैडम, चीजों पे। मैडम सबकी क्लास में आप कॉपी पेन लेके, आपको आदत ऐसी पड़ गई है ना कि लिखना ही लिखना है। लिखकर क्या फायदा होगा ये बताओ? लिखकर फिर आप ढूंढोगे, आपको अभी तो याद रहा नहीं। दिमाग यही से बात है। सोचोगे तो रहेगा ना। जब हम कोई काम किसी को देखकर करते हैं नकल मार के, तो याद ही रहता है नकल। तभी कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए। खुद अपनी अकल लगाओ और कोई म्यूट हो जाइए। सर, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है, रविका जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर देखो, जो 4, 9, 14 होती हैं इसको हम रिक्ता तिथियां कहते हैं, चतुर्थी, नवमी, चौदस। इस दिन हम कोई भी उपाय कर रहे हैं, अपने को रिजल्ट नहीं मिलते। वो बचपन में हम पढ़ते थे ना, फिलिंग द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरो। ये हमेशा के लिए रिक्त हो जाता है, कुछ भी भर दो वो खाली जाएगा। तो इसीलिए अच्छा किया कराया काम सिर्फ एक गलती की वजह से फेल हो जाता है। कहने को तो कुछ भी नहीं है और कहने को बहुत कुछ है। हम अच्छे अच्छे क्यों फेल होते हैं? सिर्फ छोटी छोटी गलती। जबकि वास्तु तो वही है जो सब करेंगे, चाहे टॉप लेवल वाला है चाहे नीचे वाला है, चाहे लाख रुपए फीस ले रहा है चाहे 10,000 फीस ले रहा है। हर कोई साउथ ईस्ट को ऊंचा करवाएगा, नॉर्थ ईस्ट को नीचा करवाएगा। सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट कराएगा, उसके बाद साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, उसी तरीके से कराएगा। कोई नॉर्थ ईस्ट को तो ऊंचा कोई नहीं करा देगा। अभी किसी की एक रील आई थी, जो कि आज की डेट में अच्छा ब्रांड बन चुके हैं, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो येलो पत्थर रख दो और चल जाएगा। मैंने उनकी जो मैडम है उनको मैसेज करा कि मैडम ये आपका ही है कि ये आग, पानी और सर, मिट्टी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो कैसे काम करेगा? तो मैडम का मैसेज आया, अभी थोड़ी देर में फोन करती हूँ, और आज तक कोई फोन नहीं आया उनका सुबह से। तो मैडम बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलने में तो कुछ भी बोल दो, लेकिन जब बात आती है ना लॉजिक के साथ आंसर करने की, फिर उनके पास लॉजिक नहीं होता। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ नया बोलेंगे। लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं है, कुछ भी बोल दो आप फेमस हो जाओगे। लेकिन जब कोई आपसे लॉजिक से बात पूछेगा ना, तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। हर कोई बोलता है फैक्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, बस फायर को एक्टिवेट कर दो। फायर का मतलब कॉपर, हर जगह कॉपर लगा दो। अरे जो कॉपर का एंटी है, आप अगर नॉर्थ में लगाओगे तो वो काम को बढ़ाएगा या उल्टा करेगा, बैकफायर करेगा? उल्टा चलेगा। तो फिर
कैसे कोई बोलने को तो कुछ भी बोल दो, रील है, बना दी और हो गया। ये तो सब सियासी का गेम है ना, कुछ भी बोल दो, रील बना दो, कर दो। मजा जब है, जो आप लॉजिक के साथ आंसर करो। अब जैसे भाविका जी ने दो रेमेडीज बताई और दोनों का लॉजिक भी आपको बताया कि यहाँ पर ये है और हम ये कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने नॉर्थ में कहा, नॉर्थ में क्या है, मैग्नेट जो है लोहे से बनती है, अपॉर्चुनिटी। लोहे से बनती है ना। और लोहा पानी का दोस्त है, दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसका दोस्त है ना, दुश्मन नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब उठाकर वो उन्होंने वेस्ट में लगा दी, और वेस्ट लोहे की डायरेक्शन है। और मैनिफेस्ट होता है, अब आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करोगे, उसी डायरेक्शन में करोगे तो अपने आप पूरी होगी, कैसे नहीं होगी। आप कोई रेमेडीज बना रहे हो, साथ में लॉजिक भी तो लगाओ। जब आपका लॉजिक सही होगा तो आंसर तो अपने आप मिलेगा ना। ऐसे थोड़ा कि मैं अभी आपको फोन करती हूँ और 2 दिन तक फोन आएगा भी नहीं, क्योंकि आंसर है ही नहीं। पानी को आग भड़काएगी और मिट्टी दलदल करेगी, कीचड़ करेगी। हम, किसी ने ये सोचा है कि हम जो उसके उपाय, जो किचन के उपाय सिर्फ हरा और पीले से ही करते हैं, लाल हरा नीला पीला काला, उनसे क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हम उनसे उपाय, बताओ ना जरा। हम सिर्फ हरा पत्थर और पीला पत्थर ही क्यों लगाते हैं, और कुछ क्यों नहीं लगाते? पढ़ाते तो सब हैं, यही चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि दिमाग से सोचो भी सही, क्यों बताओ ना। सोच के कोई तो आंसर करो। सबके सब शांत बैठ गए, अरे कोई तो आंसर करो। सीधी सीधी बात है, आग लगी है और लक्कड़ पे लगी है, या तो लक्कड़ को खींच लो या उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, तभी तो आग बुझेगी। मिट्टी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। येलो कलर। वो हो गया येलो ग्रीन। कलर। और हरा कलर, यानी लकड़ी खींच लो तो आग बुझ जाएगी। इसलिए दो ही बुझ चीजें यूज जाएगी। करते हैं, तीसरा हम यूज नहीं करते। करते हैं कभी तीसरा? बताओ, इतना सा सोचने में सब शांत हो गए, कोई आंसर नहीं दे रहा। अरे एक एक, एक किलो अखरोट मेरे घर में भेज दो, उससे आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि पैसे खर्च होंगे। मैं कहूंगा खा लो, कभी नहीं चलेगा खाने से। कुछ सोचो नया, तभी आगे बढ़ोगे। और उपाय ऐसे, बगैर चवन्नी के लगे। और बताओ, किसी ने कोई रेमेडीज अपने हिसाब से बनाई हो? आज का चर्चा इसी पे चलने दो, पढ़ाई तो हम रोज ही करते हैं। किसी ने और कोई नई रेमेडीज बनाई हो या कुछ यूज करी हो? मैं गेट बंद कर दिया। सर। हाँ जी, सर हम बोले, सर नॉर्थ में अगर आप गड्ढा करना के जगह जो है आप एक कुएं का पिक्चर जो है, कुआं मतलब गहराई लिए हुए ब्लू कलर में, कुछ उस तरह का अगर आप पिक्चर रखते हो तो अगर गड्ढा करना नहीं हो पा रहा है, कम आपके पास दिक्कत है, तो आप उससे भी कुछ रिजल्ट ले सकते हो। कुछ नहीं मतलब काफी हद तक रिजल्ट आता है। इन सेंस मतलब अगर गड्ढा करना चाहते हैं आप, आपका साउथ में कोई प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट या साउथ में, तो आप उधर गड्ढे के लिए आप कुएं का फोटो लगा सकते हो। मतलब अब देखो, इसमें इसमें क्या आपका कोई खर्चा हो रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत लोगों को अब ये काम आई देखो, है। हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं हाँ कि सर, हमारा गहराई नॉर्थ में का। अच्छा है, लेकिन हम नॉर्थ में कर नहीं सकते, तो हमने वहाँ कुएं की फोटो लगा दी। आजकल तो थ्री जी। थ्री और डी सब इमेजेस ब्लू ऐसे कलर आते हैं की कि अगर आप जिसमें, लगा दे तो और सोने पे सुहागा, मतलब ब्लू कलर भी यूज कर लें उसमें, तो सर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। हाँ, गहराई के लिए सर। हाँ वही तो बात है ना। आपने सिर्फ सोचा और उसको उठा के लगा दिया और यूनिवर्स को मैसेज दे दिया। क्या आ गया आपका इसमें? सर एक 5 रुपए का प्रिंट आउट या 10 रुपए का। हाँ, लेकिन सर आज आपने ये जो पूर्णा तिथि बताई तो सर मुझे लगा कि ये तो कभी सोचा ही नहीं हम लोगों ने। वरना रेमेडी रिक्ता पे होती है तो लगता है कि असर कम क्यों आया। तो ये चीज थोड़ी सी आज बहुत मतलब सच में बहुत
बहुत मतलब क्या कहें, एकदम मिराक्युलस शब्द सामने आया है। सर नॉर्थ में कहीं पर भी कर दो, नॉर्थ आपकी ईस्ट तक मर्जी। सर कर सकते हैं आप, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक। लेकिन सर कोशिश कुछ लोगों करो के नॉर्थ एक्स्ट्रा ईस्ट, केस होते नॉर्थ हैं। ईस्ट के अंदर मत करो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर करोगे तो दिमाग में कोई ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ हाँ ईस्ट को छोड़कर ईस्ट में कर लो, ईएनई में कर लो, एनएनई में कर लो, नॉर्थ में कर लो, एनएनडब्ल्यू में कर लो। एनएनडब्ल्यू को भी थोड़ा सा अवॉइड कर लो, क्योंकि डब्ल्यू तो आ गया। डब्ल्यू आ गया सर, क्योंकि लेकिन जो नॉर्थ जहां में पर बहुत आएगा अच्छा रिजल्ट थोड़ा है। बहुत अपना असर दिखाएगा। हम्म। इसलिए हम कहते हैं अगर आपकी फैक्ट्री है तो वहां पर एक नॉर्थ में छोटा सा खड्डा जरूर बना दो। भले 1 बाई 1 का बनाओ, उसके अंदर पानी भरा रहने दो। आपके पास नए ग्राहकों का आना हमेशा चलता रहेगा। और हाँ, कभी अच्छी भी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी आएगी था। तो कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए आपके साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे फाइनेंस हो, चाहे कैसा भी मैटर हो। ये छोटी छोटी रेमेडीज आप करो और आपको थोड़ा नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको रिजल्ट मिलेगा। सर मैं एक बताऊं? हाँ मैडम, मैं तो कह रहा हूँ दो बताओ ना, एक क्यों दो बताओ, सबके काम आनी चाहिए। सर कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फ्लैट में अगर हम लोग को स्लोप ना मिले, साउथ से नॉर्थ का स्लोप ना मिले, तो हम लोग है ना जैसे साउथ में दो माउंटेन्स की पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर साउथ में हम ईट, येलो कलर की ईट हम लोग फॉर ये रेमेडी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, तो साउथ को हैवी करने के लिए। तो ऐसा होता है कहीं पर आपका साउथ नीचे पड़ गया है, हाँ। तो आप साउथ वेस्ट में 4 या 5 ईंटें रख दो सिंपल, एक हाँ के ऊपर ठीक। एक, और उसके ऊपर पीला पेंट मार दो। ये आपको वो असर देंगे जो आपने सोचा भी नहीं हो, सोचा हम्म। भी नहीं होगा, इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बात वही है, दिमाग की बत्ती जलाओ। 5 ईंटें नहीं भी मिलती है तो बाहर इधर और पड़ोस से भी इकट्ठा करके रख लोगे आप, अगर आप हम्म। खरीदते नहीं हो तो। बस पेंट आपको उसके ऊपर पीला करना है। पीला करना। आप मानोगे नहीं, आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे। सर ये जो कलर के लेकिन बारे वही में बात है। हाँ जी सर। आप जो कलर के बारे में अभी भी बोल रहे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर के तरफ, सब सपोज नॉर्थ के वॉल के तो बाहर की तरफ वो येलो कलर को है, वो भी दिक्कत देता है ना, नहीं देता है ना, वो फर्क नहीं पड़ता है। ओनली हम लोग देखेंगे अंदर की तरफ। सर नॉर्थ में अगर बाहर भी येलो कलर है तो वो भी आपको दिक्कत देगा, जगह ना। एंटी है वो येलो, हाँ, तो मैंने वो बोला आपको कि प्रॉब्लम देगा ही देगा। हाँ, मैं तो यही बोला, लेकिन वो बोले कि हम लोग बाहर नहीं देखेंगे, अंदर ही देख कर काम करेंगे। किसने बोला सर, किसने बोला? बोले तो मैं तो इसलिए तो मैंने आपके साथ शेयर कर सर दी। देखो, चार दीवारी हमारी अपनी है, हम जो रेमेडीज करेंगे अपनी बाउंड्री पे करेंगे। हम्म, दीवार हमारी है, गवर्नमेंट की नहीं है, नहीं इसलिए वो नहीं, अपने को असर करेगी। अटैक करेंगे, हाँ मैं तो यही बोला था। सर अगर नॉर्थ की आपकी दुकान है, ठीक है जी, शटर पे आप पीला कलर कर दो, देखो जरा क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ धंधा बैठ जाएगा। फिर आप कहोगे जी ये तो बाहर की तरफ है, असर करेगा ही नहीं। आप सिर्फ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक, हम दिल्ली में एक का वास्तु करने गए थे, अब घर का वास्तु करा। अब नेचुरल बात है, जब कोई बाहर जाता है तो चलो सर आपको थोड़ा दूर तक मैं छोड़ के आता हूँ। अब हमें क्या पता, कोई ना कोई साथ चलता है, इसका मतलब कोई ना कोई उसका अपना मतलब ही होता है। थोड़ा टहलते टहलते अपनी दुकान तक ले गए। सर ये मेरी 2 दुकान है, कई दिनों से खाली पड़ी है, इसका कोई उपाय बता दो। हमने देखा फेसिंग कौन सी है, बोला उस कलर कर दो। हफ्ते बाद फोन आया, सर वो चढ़ गई। एक बार ऐसी हम एक मैडम जी के यहाँ वास्तु करने गए, तो मैडम जी ने कहा पेमेंट आपको हम अपने घर पर करेंगे, फ्लैट दूसरी जगह था, घर पे ले गए। अब घर पे ले गए तो वहां पर उनका भी मैप पकड़ा दिए। तो इसका तो ये है कि जो अगर आपको अपने साथ ले जा रहा है, समझ लो कुछ ना कुछ अपना उसका इंटरेस्ट होगा ही होगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बंदा सोचता है कि घर जाएंगे थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे, ये नहीं पता वो थोड़े थोड़े में ही सारा काम हो जाता है। अगर आपने किसी को बोल दिया आपका 1000 नीचे है, 4 ईंटें लो पीला कलर मार दो, उसका तो काम हो जाना है। सर, ये जो और एक बात, ये जो बहुत एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ वेस्ट, ये बहुत दिक्कत देता है। सपोज कि इसका साउथ वेस्ट में एक्सेशन विथ एक लैट्रिन की बाथरूम है, तो इसका क्या रेमेडी है आपके हिसाब से बेस्ट?
जबरदस्ती सर यहाँ पर हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। नहीं, आप ये क्वेश्चन भी। पूछ रहे हो बार बार। हाँ, सर ये आज नॉलेज शेयर करो आप। नॉलेज ठीक है। नॉलेज शेयर करो ना, आप तो क्वेश्चन पूछते हो, फिर ऐसे तो सबके सब क्वेश्चन पूछने लगेंगे, आंसर नॉलेज कोई नहीं शेयर करेगा। जैसे हमारे ग्रुप में हमने सिंपल रूल बना रखा है, 12 बजे तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जितना मर्जी समझा दो उनको, लेकिन समझते नहीं है, फिर उठा के बाहर कर देते हैं, तो कहते हैं सर आपने रिमूव क्यों कर दिए। तो इसीलिए आज हमारे टॉपिक रखा है नॉलेज शेयर करने का, नो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करूंगा तो सबके सब कहेंगे हमारे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर अलग क्लास होगा। सर क्वेश्चन का तो हर क्लास में होता ही है, लेकिन नहीं, आज की जो क्लास है सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के ऊपर है। आज नहीं है, ठीक है, थैंक यू सर। तो आप भी कोई नॉलेज शेयर करो ना, हाथ जोड़ दिया नॉलेज करो, कि दूसरे भी आ गए हाथ जोड़े, हाँ इन्होंने कुछ नॉलेज शेयर करी। आपने दूसरी जगह से भी सीखा है तो कुछ तो नॉलेज उन्होंने एक्स्ट्रा दी होगी ना, उसमें से कोई एक पुड़िया निकाल के दे दो सबको। हाँ, ये जो हम लोग जो बोरिंग जो करते हैं, नॉर्थ में करेंगे या ईस्ट में करेंगे कि वेस्ट के साइड में भी बोरिंग जगह पर करेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन उसके ऊपर एक, जैसे कि स्काई की तरफ वो नहीं खुला रहेगा, वो रिजल्ट नहीं अच्छा देता है। और लिख के आओ सो। रिजल्ट नहीं आएगा, और 100% रिजल्ट नहीं आएगा। सर आपकी बात समझ नहीं आई, किसी को समझ आई है तो थोड़ा क्लियर करो। रिपीट करना सर एक बार। हम लोग जो बोरिंग करते हैं या कुआं खोदते हैं, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, पहले तो कुआं ओपन टू स्काई रहता है, हम्म, कि बाद में क्या है, ये एक्सेशन के चक्कर में या किसी दिमाग के चक्कर में ये ऊपर एक माने छात आ जाता है, जैसे कि उसका ऊपर रूफ मेंटेन हो जाता है, तो ये ओपन टू स्काई नहीं रहता है। इसी टाइम में वो उसका जो अपॉर्चुनिटी हमको जो 100% मिल रहा था, वो घटना स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम से, उसी दिन से। इनका कहने का मतलब है अगर आप नॉर्थ या ईस्ट में अगर बोरिंग करा रहे हो तो ऊपर से थोड़ा सा एरिया खुला रखो, जिससे एक तो पाइप भी निकल जाए, ऊपर ओपन टू स्काई भी हो जाए, जिससे ओपन टू रिजल्ट अच्छे स्काई। मिले। हाँ, ओपन टू स्काई ये नियत ही है। सिर्फ थोड़ा सा एरिया, क्योंकि इतना ही एरिया होगा ज्यादा से ज्यादा, उसको ओपन टू स्काई करना है, बस, जिससे एनर्जी वहां आती रहे और वो अच्छे रिजल्ट आपको मिले। ये मतलब वाटर के उसको साथ। क्लोज नहीं राहुल करना जी कहना आपको चाहते हैं। पूर्णतः। ठीक है जी। हाँ सर। अब एक छोटी सी बात मैं शेयर करता हूँ। हाँ सर। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में आपका बंद है, वहां पर आपका दरवाजा नहीं है अच्छी जगह पर, तो आप वहां पर एक छोटा सा होल भी कर दोगे ना दीवार में, तब भी आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ छोटा सा होल करके देखना। लोग तो कहते ओके। हैं पूरा दरवाजा लगाओ, इधर से उधर करो, हम कह रहे हैं वहां पर आप एक छोटा सा होल करके देखो, सर और आप, नोटिस करो आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ते हैं। तो आपके मिताब से सर, आप जो बोल रहे हैं होल करने के लिए, किसी किसी का विंडो है लेकिन दरवाजा वहां विंडो पर है तो बढ़िया है ना, फिर उसको खोल दो। सर इतनी बड़ी विंडो है, फिर तो ना होल करना है, फिर तो विंडो को खोलो। हम्म। नहीं, अब आप कहोगे विंडो भी खोल दियो, नीचे होल भी कर दिया, फिर तो भगवान जी कहेंगे इनको डबल चाहिए, ज्यादा लालच है, जो मिल रहा है उसको भी वापस ले लो। रिवर। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक काम करना है, दो नहीं। सर ये अब हमने आपने कई एक जगह बात अच्छी देखा है, जब बताई। हम जाते हैं विजिट पर, तो लोगों ने एक जगह पे चार चार रेमेडीज कर रखी होती है, फिर कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अभी हम एक फैक्ट्री में गए थे, वहां पर साउथ ईस्ट में लाल बल्लभ भी लगा रखा है, उसका साइन भी लगा रखा है, और एक रेमेडीज और भी कर रखी है, तीन तीन रेमेडीज। अरे हमें यूनिवर्स को मैसेज देना है तो एक रेमेडीज बहुत है, तीन तीन किस लिए। हम सुबह उठे तब भी चिल्लाए, दोपहर में फिर चिल्लाए, रात को फिर चिल्लाए, भगवान कहेंगे ये तो चिल्लाते रहते हैं, रहने दो, इसकी सुननी नहीं है, आगे वाले की सुनते हैं। हम कहते हैं ना सुबह उठ के जो चीज मैनिफेस्ट एक बार करेंगे वो सीधा यूनिवर्स तक जाएगी। हम दिन भर वो रटते रहेंगे तो पता चला वो वापिस आ गई और अपने को बैकफायर कर दी। हम्म। इसलिए एक रेमेडीज करो एक बार, दूसरी करने की जरूरत नहीं है। रेमेडीज का मतलब क्या है, हम यूनिवर्स को मैसेज ही तो दे रहे हैं। हम मंदिर जाते हैं तो एक ही बार तो घंटी बजाते हैं या बार बार बजाते रहते हैं टनाटन टनाटन, एक ही बार तो बजाते हैं ना। यही तो नियम है, एक बार बजाई और अंदर चले गए, ज्यादा है तो एक बार में एक बार बजा देते हैं।
वैसे कोई ये बता सकता है हम जब मंदिर में जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? बताओ जी। अपना खुद का ओरा क्लीन करने के लिए। चलो बढ़िया, ये तो हमें भी नहीं पता था, आपने बताया, हमारी भी नॉलेज बढ़ी, चलो थैंक यू जी। अच्छा सिंपल सी बात, हम मंदिर में गए, हमने घंटी बजाई, हमारा ओरा क्लीन हुआ। जो मंदिर नहीं जा पाएगा वो कैसे अपना ओरा क्लीन करेगा? सर हैंडल क्यों करना है? बताते जाओ। हाँ, नमक बात से, समुद्री नमक, इसमें बाथिंग करने से भी ओरा क्लीन होता है। सर नॉर्मल है, सबको पता है, कुछ यूनिक बताओ। यूनिक। सिर्फ कॉफी का वाटर से बात करने से। कॉफी के उससे? हम्म। कॉफी को पानी में घोल के 1 कप उसके बात करने से भी ऑरा क्लीन होता है सर। कॉफी सर बात हम में। एक कप पानी से नहाएंगे कैसे, पहले तो ये बताओ। हाँ सर। एक कप पानी से नहाएंगे कैसे? नहीं, वो डाल के फिर डेटल एक बार, वाटर। हाँ, एक बार डाल के फिर क्लीन वाटर डालो। ऐसा नहीं कर सकते कि हम कॉफी का पाउडर जो पानी है उसी के अंदर घोल लें और उससे नहा लें? ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर वो तो मैं नहीं बोल सकती, बट मैं कॉफी वाला ट्राई कर रही हूँ। तो उससे रिजल्ट मिल रहे हैं आपको? ज्यादा ट्राई नहीं किया सर, 1-2 बार ही किया है। मैं कंटिन्यू करूंगी तब मैं आपको फीडबैक दे पाऊंगी। ये सर बताया कॉफी किसने से आपको? निगेटिविटी चली जाती है, निगेटिविटी चली जाती है चली कॉफी से। जाती है। हाँ। सर ये मैं अभी तक 2 साल हो गए, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ मेरी क्लास में, बाकी नहीं ना तो नहीं, मैंने कहीं सुना ना मैंने पढ़ा। ओके। ये पुरानी बात है सर। सर कॉफी राहु होती है और नजर भी राहु का कारक होता है, तो इसलिए कॉफी से नहाने के लिए कहते हैं। चलो, इसलिए कहते हैं ओपन डिस्कशन करने से सबकी नॉलेज बढ़ती है, हमारी भी बढ़ गई। सर एक और है, ये ब्रह्म स्थान में अगर हम लोग ब्रास का टॉर्टोइज रखते हैं तो वो भी एक ब्रह्म स्थान की रेमेडी होती है। हाँ ये तो सबको पता है, क्योंकि कछुआ जो है उसका हम्म। वजन ऐसा होता है, उसके ऊपर कुछ भी रख दो वो चारों तरफ फैल जाता है। फैल जाए। ब्रह्म स्थान पे जब हम रखेंगे तो वो अपने आप ही उसको फैलाव कर देगा। ये भी एक अच्छी रेमेडीज है। आप ब्रह्म स्थान में या कुछ नहीं है तो आप एक टोटल रख दो वहां पर, कछुआ जिसको कहते हैं। लेकिन हम्म। कछुआ पानी के अंदर जिंदा रहते हैं, पानी के बिना रहता है, लेकिन जो उसकी फेवरेट जगह है वो पानी है। तो कोशिश करें कि हम पानी के अंदर रखें तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने को। सर ब्रास वाला पानी में नहीं रखते, कहते हैं कि क्रिस्टल वाला पानी में रखते हैं। हम क्रिस्टल वाला रख लो, ब्रास वाला आप वैसे ही रख लो। हाँ वही। ब्रास में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रास का एनिमी है पानी। हाँ। साउथ वेस्ट है ना, नॉर्थ का एंटी है। साउथ और साउथ वेस्ट, आग और मिट्टी पानी के दुश्मन है। हम्म। अगर आप क्रिस्टल वाला रख रहे हो तो पानी में रखो। आपको हम्म। पता है कि जब भी हम घर पर ब्रास, ये घर पे या ऑफिस में कई जगह पे हम टोकस रखते हैं पानी का, उसको भी रखने का एक मेथड होता है। अच्छा। कभी भी आपने कहीं रखा हुआ है पानी, सबसे पहले तो उसका पानी रोज बदलो, और दूसरा हाँ। उसके अंदर जो कछुआ है उसको 3 बार घुमाओ, अच्छा। और उसका मुंह फिर नॉर्थ में करके रखो। आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके। कुछ नहीं लग रहा, आपने डेली जब भी पानी बदलना है उसको साफ करो, रखो, जब पानी उसके अंदर रख दिया उसको 3 बार घुमा दो, 1 2 3, और नॉर्थ की तरफ उसका मुंह करो, और देखो आपको रिजल्ट। आपके जो क्लाइंट हैं वो बढ़ेंगे। ये जो पानी के अंदर रखते हैं हम क्रिस्टल वाला, उसकी बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल रखा हुआ है उसको भी आप घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटर में रखना जरूरी है या नॉर्थ के वॉल के पास रखना जरूरी सर होगा? हम जो शोरूम की बात कर रहे हैं वो तो आप दीवार पे ही रखोगे ना, हाँ। ये तो फैंसी है, ये आप वहां रखोगे। और जो ब्रह्मस्थान का इशू है तब ब्रास वाला जमीन पे रखोगे। ये एक नॉर्मल रख रहे हैं बिजनेस में क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। आजकल सर गुरुजी, ये बहुत सारे क्लाइंट्स घर में ही बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको हम लोग सजेस्ट करेंगे वॉल, नॉर्थ वॉल के पास उसको रखने से बेस्ट रहेगा। सर जरा दोबारा बोलिए एक बार। आजकल बहुत क्लाइंट, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट घर से ही बिजनेस कर रहे हैं। हाँ तो सर घर में ही रख दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, घर में वॉल, नॉर्थ वॉल के पास वो रेमेडी हाँ कर।
आप उसको रखोगे कहीं पर भी, लेकिन मुंह उसका नॉर्थ में ही होना चाहिए, नॉर्थ में रहेगा। क्योंकि नॉर्थ से ही न्यू क्लाइंट आएंगे। आएंगे। हाँ, क्लाइंट नॉर्थ से, हाँ ठीक। क्लाइंट नॉर्थ से ही आएंगे, तो इसलिए उसका मुंह नॉर्थ की नॉर्थ। तरफ कर दो। हम्म। आप देखोगे आपको थोड़े नहीं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मनोज जी, आप भी रील तो बड़ी बड़ी डालते हो, कुछ यहाँ पर बोलो। आपकी रील मेरे पास आती है, यहाँ पर ये कर दो, वहां पर वो कर दो, यहाँ क्यों नहीं बोलते हो? यहाँ पर भी कुछ बोलो, सबके काम आएगा। बोले। फेसबुक में तो जो आपको जानता नहीं है उनके पास भेज रहे हो, जो आपको जानते हैं वहां चुप बैठे हो। बताओ जी। मैं सर आप सीख रहा हूँ सर अभी। जब सीख रहे हो तो वहां पोस्ट कैसे करते हो फिर? सीखने वाले कभी पोस्ट नहीं करते। ओके सर, नहीं हो गया। सर करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नॉलेज शेयर करो जो आप वहां का शेयर करते हो। आज आपने किस टॉपिक पे रील किस टॉपिक पे करी थी? आप बताया, उससे कर रखे हैं। जो आपने वहां बोला था वो यहाँ क्लास में बोल दो, खत्म बात। बोलो फिर, बताओ क्या लिखा था वहां पर। बताइए, आपको अपना एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, तो उसको आपको दिए लेने हैं, और उन दिए को कोर्स पे रखना है, ब्रह्म स्थान पे रखना है। जो सबसे ज्यादा जले वहां पॉजिटिव एनर्जी, सबसे ज्यादा सबसे कम चलेगा वहां पे नेगेटिव एनर्जी, उसको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा आपको। ये आपका आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिए। नहीं सर, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बाकी तो मैंने बोल दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। दिए लेने आप 5, और अपने प्लॉट के कॉर्नर पे रखने के और एक ब्रह्म स्थान पे रखना है। जो दिया सबसे ज्यादा जा वहां पे आपके घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी सबसे ज्यादा, और जो सब कम जलेगा वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, तो वहां पे आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। इसकी अलाइन लीजिए प्लीज, कर लो अपने आप को। इन्होंने कहा सिंपल, आप 5 दिए लो, हर एक डायरेक्शन में एक एक जला दो, और एक सेंटर में। जो सबसे ज्यादा जलेगा वो पॉजिटिव है, जो सबसे कम जलेगा वो एनर्जी वहां की कम है। आपको वहां की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल एनहांस करना पड़ेगा। उसके लिए वहां उपाय करना है, बस सीधी सी बात। यस सर। ये आप नए फ्लैट में भी कर सकते हो जहां पर आप लेने जा रहे हो। हर तरीके से, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम घर पे ही करेंगे, ये आप लैंड पे भी कर सकते हो, खेत में भी कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, लेकिन माहौल को देखते हुए। हवा चल रही है तो वहां दिए नहीं जलेंगे, ठीक है सर। तो आप एक खड्डा करके, सेंटर में खड्डा करके उसके अंदर चारों कोनों में और एक बीच में रख सकते हो। बस वही बात है, दिमाग की बत्ती जलानी है कि कहाँ पर हम कैसे करें। हवा चल रही है तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि बुझ जाएगा, बुद्धि के अंदर तो जाएगा। नाही नाही शांत तो घेऊन किती आपके यहाँ ढकललं से तरी आवाज आ रही है, please कर लो अपने आप को। ना बुलबुल यायचं त्यांना बुलबुल यायचं दर्शन ठीक है जी। सर और बताओ कोई। सर जैसे हम लोग ये मानते हैं कि नॉर्थ का और ईस्ट का टी पॉइंट अच्छा होता है। हाँ, तो वैसे अगर कोई प्लॉट आपका डेड एंड पे आ रहा है, तो उसका कुछ हम लोग ऐसा है कि वो सही है, मतलब कोई असुविधा नहीं है उसमें? मैडम अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करा था साहू जी को, ओ, क्या बोला था? क्या बोला था बताइए। कि मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, राजू जी आप अनम्यूट हो जाते हैं, आपके यहाँ से आवाज आने लग जाती है, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। मैंने ये कहा था आज का सेशन हमारा सिर्फ नॉलेज शेयर पे है, क्वेश्चन पे नहीं। आपने फिर वही क्वेश्चन पूछने लगे। मैडम क्वेश्चन के लिए तो हर रोज क्लास होती है, उसमें आप 50 क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन कभी कभार नॉलेज शेयर करने का भी मौका मिलना चाहिए कि आप भी अपनी नॉलेज शेयर करो। जरूरत होना है कि हम आपसे सीखेंगे, ये आप मुझसे सीखोगे, हम भी तो आपसे सीख सकते हैं। ओके सर।
अतुल जी आप कुछ नॉलेज शेयर करो। नॉर्मली मतलब मैंने सुना है कि अगर अपने घर में कोई कट है तो कट के लिए जो खटकी आती है ना, खटकी बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, तो उसको उस एरिया अगर कवर कर देते हैं, समझो पतरा डाल दिया, शेड डाल दिया, तो वो कट नहीं गिना जाएगा, कट खत्म हो जाएगा उसका, वो पूरा फ्लैट जैसा ही वो हो जाएगा, मतलब खाली शेड को कवर करना है। सर एक बार दोबारा रिपीट करिए, कुछ समझ नहीं आया, बीच में नेटवर्क चला गया था मेरे यहाँ पर, थोड़ा सा दोबारा। अगर अगर मैं जो फ्लैट में रहता हूँ, समझो साउथ ईस्ट में मेरा कट है, तो हाँ कट के लिए जो अपने सीलिंग की लेवल रहती है, सीलिंग लेवल पे जहाँ पे कट है वहां पे खाली एक शेड बना देते हैं, तो वो कट चला जाता है, जैसे भी एरिया वो कवर हो जाता है, वो कट नहीं हो रहता है, फिर अपने एरिया में आ जाता है वो। सर, लेकिन हम ये सब जगह तो नहीं कर सकते ना। बस। माना सब हमारा जगह नहीं। हम्म। माना हमारा रोड के ऊपर घर है और हमारा वो एरिया कट है, हम रोड पे करेंगे वो तो फिर एनक्रोचमेंट हो जाएगा। क्या या, समझो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो फर्स्ट हाँ फ्लोर पे वहां आप जितना कर कट सकते है हो, मेरा, फर्स्ट उतना ही उतना फर्स्ट ही फ्लोर पे उतना आप ही कर उतना सकते ही। हो। हाँ वहां पर आप हाँ कर उतना सकते ही हो। एरिया। जी जी। और एक दूसरी बात पूछनी थी, जहां से मैंने सीखा है पहले, आपने जो बोला कछुआ का मुंह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं साउथ वेस्ट में बैठता हूँ, तो कछुए का मुंह नॉर्थ की तरफ करूंगा तो उसका बैक साइड मेरे यहाँ आती है, तो मुझे बताया गया है कि कोई भी 3D रेमेडी रहेगी उसका मुंह अपनी तरफ या ब्रह्मस्थान की तरफ होनी चाहिए, अपनी तरफ बैक नहीं होनी चाहिए। तो कैसे पकड़ेंगे अभी इसको? सर आप दोनों तरीके से लगा कर देखो, कुछ दिन नॉर्थ की तरफ करो और कुछ दिन वैसे करो, आपको जहां अच्छा रिजल्ट मिले वहां रख लो। ओके। कछुए का मुंह हमेशा कहीं पे भी रखो वो नॉर्थ की तरफ ही जाएगा। सर ये जो अगर होता आप साउथ वेस्ट में भी रख रहे हो तो उसका मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। नहीं नहीं, साउथ वेस्ट में मैं बैठा हूँ और नॉर्थ की तरफ मुंह करके रखा हो, तो उसका बैक साइड में मेरे यहाँ मेरे मेरे फेसिंग होगी ना, उसकी बैक साइड मेरी तरफ रहेगी। तो ऐसे नहीं बोला है उन्होंने, सर उन्होंने बोला सर हमेशा देखो, मुंह अपनी आपकी तरफ बात होना को हम चाहिए। बड़ी करते हैं, नॉर्थ का एरिया कुछ तो बड़ा होगा ना। नॉर्थ का मतलब NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आप कहीं पर भी उसके फेस को कर सकते हो। आप उसको इस ओके तरीके ओके। से घुमाओ कि उसकी बैक पोर्शन आपकी तरफ आए ही नहीं। ठीक है ठीक है। वही बात है, दिमाग की बत्ती जलानी है, उनकी बात भी सही हो जाएगी, हमारी भी सही हो जाएगी। अब करना जी। कैसे है ये आपके ऊपर है। और एक दूसरी बात, जो किसी सर ने बोला था घंटी क्यों बजाते हैं, क्या करना है, एक्चुअली लोग क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं और आगे चले जाते हैं, कुछ सेकंड 1 मिनट भर जब तक वो घंटी बजती है उसका वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन नीचे आता रहता है, तब तक अपना उधर क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उसके नीचे ही खड़ा रहना है 1 मिनट के लिए, जब तक घंटी की वो जो वाइब्रेशन बंद नहीं होती, तब तक उधर ही खड़ा रहना होता है, बहुत ये पॉजिटिव तो एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा ऑरा हीलिंग को साउंड से भी करते हैं। साउंड जो मेडिटेशन टाइप की जो हीलिंग टेक्निक जी। होती है, हाँ। उसमें क्या होता है, एक वो होता है लकड़ के, उससे वो बजाते हैं, उससे हील करते हाँ। हैं। जब हम जी। किसी मंदिर में जा रहे हैं, जब हम घंटी बजा रहे हैं, तो नस्ली बात है, कुछ सेकंड अगर हम उसके नीचे रहेंगे तो उसका ओरा जो बस गाइस। जो वाइब्रेशन हम्म। आएगी वो सीधा अपने क्राउन चक्र से आएगी। यस। और अगर किसी का क्राउन चक्र ही एक्टिवेट हो गया तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। जी जब हम मेडिटेशन करवाते हैं किसी को, तो हम बोलते हैं ना कि अपने को ऊपर वाले से कनेक्शन करने की तो बात करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं कि हम ऊपर वाले से अपने आप को, और ये हमारा जो होता है ये क्राउन चक्र से ही होता है। जी। मैं मेरे को मेडिटेशन की नॉलेज नहीं है ना, मैं करवाता हूँ, लेकिन इतना तो सबको पता है कि ये अपना क्राउन चक्र है और एक थर्ड आई, यही तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब भी देखोगे कोई भी मेडिटेशन कराएगा तो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने करवाता है कि आप यहाँ की जी। तरफ देखो, आपको एक रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि यहीं पर तो अपने शिव जी की त्रिनेत्र है, जब वो खुलती है तो इसीलिए इसको एक्टिवेट कराया जाता है। तो इसीलिए कुछ भी करो सोच समझ के करो, दिमाग की बत्ती चलाओगे तो रेमेडीज दुनिया भर की है आपके पास। रेमेडीज कोई नहीं सिखा सकता आपको। कोई बोलेगा मैंने आपको रेमेडी सिखा दी, तो पॉसिबल ही नहीं है। सर ये जो इसलिए एक्सटेंशन हमारी क्लास में हम कोई रेमेडीज नहीं सिखाते, हम सिर्फ दिमाग की बत्ती चलाते।
ठीक है जी। अब छोटे बच्चे अगर चुंबक से खेल रहे हैं, आपने उसका सही यूज कर लिया, तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितना डीप जी जाके सोच सकते हो। सर एक ऑब्जर्वेशन है मेरी। हाँ मैम सर हम बताइए। जैसे एक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज पढ़ते हैं कि वीनस जिसका 9th हाउस में होता है उसको गायनेक रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। अगर हस्बैंड की कुंडली में है तो उसकी वाइफ को, और अगर खुद के है तो उसको खुद को रहेगा। लेकिन मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि अगर हम इसको वास्तु से जोड़ते हैं तो वीनस 9th वाले के अगर घर के अंदर अंडर वाटर टैंक है तो उनको मल्टीपल एबॉर्शन फेस करने पड़ते हैं। सर ये मैंने 2-3 जगह परफेक्ट मिला के देखा है। वास्तु से आपने उसको कैसे मिलाया? सर जैसे अगर किसी की कुंडली में, हस्बैंड की कुंडली में वीनस 9th हाउस में है वो तो आपकी बात ये है कि वीनस उनका और 9th हाउस में अगर आ गया, उसके घर में अंडर आपने वाटर वास्तु टाउन, से साउथ ईस्ट में है वहां पर, या कहाँ पर है नहीं उनका? सर कहीं पे भी हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, वास्तु में अगर जैसे अगर हम देखेंगे ना उसके घर के अंदर वाटर टैंक है, कहीं पे भी अंडर वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहीं पे भी है, तो वो उसको मल्टीपल एबॉर्शन देगा ही देगा। सर आप ये एनालाइज कीजिएगा, आप भी अब वर्किंग करेंगे तो आप देखें कि ये आपको जरूर अभी तक कहीं तो ना कहीं मैंने कनेक्ट ऑब्जर्व नहीं करेगा। करा, अभी तक नहीं करा, आप करने की कोशिश करेंगे। सर अगर कीजिएगा। मैडम ने ऑब्जर्व किया है तो नहीं नेचुरल बात है, कुछ ना कुछ तो होगा। सर गायनेक के रिलेटेड इश्यूज तो 100% मिलेंगे ही, और चाइल्ड बर्थ के भी प्रॉब्लम दिखेगी, और मल्टीपल एबॉर्शन भी आपको मिल ही जाएंगे अगर वीनस 9th गोचर में भी आ रहा होगा, अगर अगर वर्षफल में आ रहा होगा, अगर परमानेंट लगन में है तो भी। नहीं मैंने होगा। 3 कुंडलियों पे किया है, अंडर वाटर टैंक है तो है 100%, और नहीं है तो गायनेक रिलेटेड इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे। वो वाटर टैंक कौन सा दिशा पर्टिकुलर है ना कोई भी? नहीं नहीं नहीं, घर पर कहीं भी, कहीं पर भी। कहीं पर भी। नहीं, ये सच नहीं है, सभी जगह पर नहीं लागू होता है। सर देखो, सर ये मेरी मैडम की अपनी फाइंडिंग्स हैं, उन्होंने कुछ पे काम करा है, उनको ऐसा लगा है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा आपके साथ। हाँ, मैं बस तो, एक्सपीरियंस। हम लोग तो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये तो फिर प्रूव होना चाहिए ना। सर हाँ उन्होंने चल हो करा है, सकता है, उनको मेरी एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी तभी तो वो तीन शेयर चार कर रहे हैं। कुंडलियों पे शेयर है, मेरी नहीं, 3-4 सर कुंडलियों पे उन्होंने काम कर गया है। उन्होंने देखा है तभी मेरे तो चारों शेयर कर रहे तरफ हैं है, आपके साथ। सबका सब बच्चे हैं, सबका सब फल फूल है, किसी का प्रॉब्लम नहीं सर है। सर देखो, साउथ वेस्ट सबके लिए खराब नहीं होता, हाँ, ये तो किसी भी कुछ मैं, के लिए बहुत खराब होता है। हाँ, मैं तो यही बोलने वाला था। तो लेकिन ये मैडम की फाइंडिंग्स है, आप भी इसको आगे, उन्होंने कहा है कि आप इसको रिजर्व ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसा मैंने देखा है, आप भी देखो। आपने हो हाँ, सकता है कि आपने सिर्फ अपने घर की कुंडली देखी है उसी में, नहीं नहीं नहीं, घर की नहीं। लेकिन जब हम ज्यादा उस पर मार्क स्केल पे करते हैं ना, देखो जब तक हमें कोई चीज नहीं पता तो अपने को नहीं पता, लेकिन जब कोई चीज हमारे दिमाग में आती है ना, तो फिर हम उसको ऑब्जर्व भी करते हैं कि ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व करा है तो है या नहीं है। उनका कहने का मतलब, एक उन्होंने एक पॉइंट दिया है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, नहीं लगता है तो छोड़ दो। सर आप चलित में देखिएगा कहीं घूम ना रहा हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन 3 से 4 कुंडलियों पे काम करी हुई है, ज्यादा नहीं बता रही, ऑब्जर्वेशन ही है ये मेरी। हाँ, ये तो हम लोग देखेंगे ना। आप तो बढ़िया बात बोले, वो थैंक यू। लेकिन मैं अभी सब बैठे बैठे देख लिया, एक चारों तरफ किसी का प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। सर अभी अभी ठीक मैं है। देखना, क्योंकि अभी आप सिर्फ बात कर रहे हो, जब आप सीरियसली इस पे काम कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा। हाँ, दूसरे जगह पर मिलेगा, तभी जाकर कि हाँ बोलूंगा। तो इसीलिए आप भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि दिमाग की बत्ती कब जलेगी? जब हम कुछ नया करेंगे, नया सोचेंगे, नया देखेंगे, तभी तो मैडम, जलेगी। नहीं तो हमें जो सिखाया हम बस वही सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो मैडम ने तो अच्छा बात बोल दिया ना, ढूंढने के लिए। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मैं जहां पर कोर्स खत्म करता हूँ, आप वहां से स्टार्ट करिए। आगे सोचना स्टार्ट करो। ये नहीं कि ये खत्म हो गया बस इतना ही अपने को करना है। ये तो सिर्फ एक बाउंड्री है जहां पर लाकर हमने आपको खड़ा कर दिया। अब आगे कितनी दूर तक आप जाओगे, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। फिर लोग वही क्वेश्चन करते हैं, सर आप रेमेडी सिखाओगे? सबसे पहले यही क्वेश्चन आते हैं, सर आप एनर्जी चेक कैसे करते हो? क्या हमें कोर्स में एनर्जी चेक करना सिखाओगे? अभी जो मनोज जी ने बताया सिंपल सा तरीका, दिया जलाने से,
ये हम क्या कर रहे हैं, वहां की एनर्जी तो देख रहे हैं, जहां पर ज्यादा देर तक चल रहा है वहां की एनर्जी ज्यादा है, और जहां पर नहीं आ रहा वहां की एनर्जी खत्म है। हमें जहां कम है उसी को बढ़ाना है। यही तो है ना, हम कहते हैं ना, एक नारियल को लेके जो हमने बताया था, पूरे घर में या जो भी प्लॉट है उसमें घूमो, जहां पर वो भारी हो जाए समझ लो वहां पर कुछ गड़बड़ है, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सब जगह नॉर्मल रहेगा। तो ये सब चीजें आपको सिर्फ सोचना है और ऑब्जर्व करना है। रेमेडीज एक नहीं 10 आपके सामने होंगी। डिपेंड करेगा ना आपके ऊपर, आप कितना डीप सोचते हो। नॉर्थ के लिए सब बोलते हैं 0 डिग्री पे कुबेर जी की फोटो लगा दो, सब कहते हैं ना, ये तो सबको पता है। आप कुएं की फोटो भी वहां लगा सकते हो, ये तो किसी ने नहीं बताई ना कि कुएं की फोटो लगा दो वहां पर। और कुआं जो है आपके साउथ वेस्ट अगर नीचे है तो ये उसको और नीचे कर देगा। आपने देखा होगा आजकल ऐसी भी रेमेडीज आती है जिसमें हम नीचे देखते हैं, होता तो इतना सा लेकिन वो ऐसे दिखाई देता है 3D, कितना गहरा है। वो सिर्फ एक इल्यूजन ही तो है। आपने देखा होगा रील्स में आता है, वो ऐसी पेंटिंग्स बना देते हैं, लगता है सीढ़ी ऊपर जा रही है, और जैसे जाते हैं तो सामने से टकराते हैं, तो दीवार होती है। आंखों का धोखा ही तो है। तो रेमेडीज क्या है, हमें यूनिवर्स को मैसेज देना है कि हमने आपके कहे अनुसार कर लिया, अब रिजल्ट देना आपका काम। जब हम कोई भी रेमेडीज करेंगे, ऊपर वाले से प्रे करेंगे, हमारी नीयत अच्छी है, तो ऊपर वाला भी रिजल्ट तो देगा ही ना। ऊपर वाला ये थोड़ा है कि आप मंदिर में जाओगे 1 घंटे तक वहां बैठ के पूजा पाठ करोगे तभी वो खुश होंगे। जो लोग बाहर से ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं तो क्या भगवान उनकी नहीं सुनता? सबके सब तो मंदिर नहीं जाते ना, बाहर से भी हाथ जोड़ के चले जाते हैं, जो ड्यूटी में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, सामने मंदिर आता है तो हम हाथ जोड़ देते हैं। अब हम थोड़ा ट्रेन रुकवा के पहले मंदिर जाते हैं। तो आप कोई भी रेमेडीज कर रहे हो, आपकी कैसी नीयत है उसी पे डिपेंड करता है। आपकी नीयत अच्छी है, आपको फ्री के रेमेडीज भी काम करेगी, और आपकी नीयत खराब है, आप हजारों रुपए की कर लो, वो भी रिजल्ट नहीं देगी। यही आज की क्लास का सार है। ठीक है जी। और कोई कुछ अब नॉलेज शेयर करना चाहेगा, या आज के लिए इतना काफी है? चलो जी, फिर आज के लिए फिर हम आज के सेशन को एंड करते हैं। कल क्योंकि त्योहार है तो कल क्लास नहीं होगी। अब हमारी मुलाकात होगी 14 तारीख को, क्योंकि हमारे में रात को ही लोहड़ी जलाते हैं और यही टाइम होता है क्लास का, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कल। तो हमारी मुलाकात होगी परसों। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। राधे राधे सर। जय श्री राम। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।